नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, उसी प्रकार शुक्र ग्रह राक्षसों के गुरु माने गए हैं। तो शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में विभिन्न कारकत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शुक्र हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो ये कारकत्व हमें अच्छे परिणाम दे रहे होते हैं, और जब यही शुक्र हमारी कुंडली में पीड़ित अवस्था में होते हैं या कमजोर स्थिति में होते हैं तो यही कारकत्व हमें तमाम तरह की समस्याएं हमारे जीवन में लेके आ रहे होते हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि शुक्र ग्रह जब हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो कैसा परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलता है, और जब खराब स्थिति में होते हैं तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है, और हमारी कुंडली में यदि शुक्र कमजोर स्थिति में है या खराब स्थिति में है तो हम उसके लिए क्या उपाय करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए, शुक्र को बलवान करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह पत्नी का कारक है, शुक्र ग्रह शाली का कारक है, शुक्र ग्रह छोटी बहन का कारक है, शुक्र ग्रह बहू का कारक है, क्योंकि बहू को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए शुक्र ग्रह के इष्ट भी माँ लक्ष्मी को माना गया है। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की बात की जाती है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इससे बहू का लिंक जोड़ा जाता है। तो देखिए, कुंडली में जो आपकी पत्नी है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अगर आपका अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छा है, पत्नी का आपके प्रति लगाव है, आपका पत्नी के प्रति लगाव है, पत्नी का सुख जीवन में आपको मिल रहा है, पत्नी होने के बावजूद भी यदि पत्नी का सुख नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं शुक्र के खराब होने का लक्षण है। अगर शुक्र खराब है तो पत्नी का सुख ही जीवन में नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं शादी विवाह ही नहीं या तो हो पाएगा, हो जाएगा भी तो कहीं ना कहीं तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यही शुक्र जब अच्छी स्थिति में होता है तो पत्नी के साथ अच्छा संबंध होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छे से बीत रहा होता है। साली के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, साली का आपके प्रति अच्छा स्नेह होगा, छोटी बहन का आपके प्रति अच्छा स्नेह होगा, लगाव होगा। वो जो है आपके हित के बारे में सोचेगी, आपके लिए परेशान रहेगी, आपका भी उनके प्रति लगाव होगा। तो कहीं ना कहीं जो शुक्र के प्रतिनिधित्व करने वाले जो रिश्ते हैं उनका आपके प्रति एक अटैचमेंट देखने को मिलता है जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है। बहू का भी आपके प्रति एक अच्छा लगाव देखने को मिलता है, परिवार को अच्छे से ले चलना, परिवार के प्रति एक स्नेह देखने को मिलता है जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है। वहीं जब शुक्र खराब स्थिति में होता है तो पत्नी की तरफ से तकलीफें होती हैं, झगड़ा लड़ाई कुछ ना कुछ कलह मची रहेगी, साली के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे, छोटी बहन आपका आदर नहीं करेगी, सम्मान नहीं करेगी, या कहीं ना कहीं मनमुटाव या तनाव देखने को मिलेगा रिश्ते में। बहू भी किसी ना किसी तरीके की समस्या पैदा करेगी, चीजों से सामंजस्य बनाने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं जब आपकी कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में होते हैं। शुक्र ग्रह लग्जरी के भी कारक हैं, शुक्र ग्रह वेल्थ और मनी के भी कारक हैं। तो जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं तो आप एक विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, आपके पास वेल्थ और मनी की कमी देखने को नहीं मिलती है। और यही शुक्र जब आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होते हैं तो आपको पैसों के लिए परेशान होना पड़ता है, वेल्थ की कमी देखने को आपको मिलती है आपके जीवन में। आप एक अच्छा कंफर्ट जीवन नहीं जी पाते हैं, आप सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी यदि आप सुख का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में है। शुक्र ग्रह जो है प्रेम और सुख के प्रतीक माने गए हैं। तो जीवन में अगर प्रेम और सुख का अभाव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थिति में है। आपके दाम्पत्य जीवन में कलह मची हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थिति में है। शुक्र जब अच्छी स्थिति में होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत स्मूथली चल रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही होगी, एक दूसरे के प्रति एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। यही शुक्र जो है सिले सिलाए वस्त्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम वस्त्रों की या वस्तुओं की बात करते हैं तो उसमें सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं उसका प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करते हैं। रेडीमेड कपड़े जो हैं, और जब वो ब्रांडेड हो तो एकदम से ही शुक्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो शुक्र ग्रह वस्त्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे तो आपका ड्रेसिंग पैटर्न अच्छा होगा, आकर्षक होगा, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। और यही शुक्र जब आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होते हैं तो आप फटे कपड़े पहने रहेंगे या आपके वस्त्र गंदे रहेंगे, उनका पैटर्न अच्छा नहीं होगा, अव्यवस्थित तरीके से आप कपड़ों को पहनेंगे, ये चीजें देखने को मिलती हैं। आप टिप टाप स्थिति में नहीं रहते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में होता है तो। हाउस और व्हीकल का सुख भी शुक्र ग्रह देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में है तो आपके पास एक अच्छा घर होगा और बहुत व्यवस्थित तरीके से उस घर में हर चीज रखी होगी, एक आकर्षण होगा उस घर में घुसते ही, एक प्रॉस्पेरिटी फील होगी, सब चीजें व्यवस्थित होंगी,
अच्छा कलर होगा घर में यूज हुआ, अच्छी वस्तुएं होंगी, डिजाइनिंग अच्छा होगा, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। और वहीं शुक्र जब खराब स्थिति में होते हैं तो आपको जीवन में हाउस यानी घर का सुख नहीं मिलता है, फ्लैट्स में रहने का सुख नहीं मिलता है, अच्छे फ्लैट नहीं होंगे, फ्लैट होंगे तो उसमें किसी न किसी तरीके की कमी देखने को मिल जाएगी। आप बहुत अच्छा सोच के बहुत अच्छा फ्लैट लेंगे और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको आपके जीवन में देखने को मिल जाएगी कि वहां आपको सुख की अनुभूति ही नहीं हो रही है। इसी तरीके से शुक्र जो व्हीकल के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, तो जीवन में अच्छे वाहन का सुख मिले इसके लिए भी शुक्र की स्थिति का अच्छा होना जरूरी है आपकी कुंडली में। अगर शुक्र खराब स्थिति में है आपकी कुंडली में तो आपको वाहन सुख के लिए तरसना पड़ जाता है, वाहन होने पर भी वाहन चोरी हो जाता है, किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में वाहन का अभाव आपको देखने को मिलेगा। जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं तो शुक्र सीमन का, स्पर्म का और यूट्रस ओवरीज का भी कारक होता है। तो पुरुष के लिए शुक्र उसका वीर है, स्पर्म है, सीमन है। तो जब शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो पुरुष के अंदर संतानोत्पत्ति की पर्याप्त क्षमता होगी, उसके चेहरे पर एक तेज होगा, उसका वीर बहुत मजबूत स्थिति में होगा, वो बहुत उत्साही प्रकृति का होगा। लेकिन यही जब शुक्र की स्थिति कुंडली में खराब होती है, शुक्र कमजोर स्थिति में होता है तो आपके वीर में संतानोत्पत्ति की पर्याप्त क्षमता देखने को नहीं मिलती है, आपके चेहरे पर एक तेज की कमी देखने को मिलती है, नकारात्मक एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट होता है, आप किन्हीं चीजों पे सक्रिय रूप से आगे नहीं बढ़ते हो, उत्साह की कमी, ताकत की कमी देखने को मिलती है। क्योंकि मंगल साहस का कारक है लेकिन उससे पहले शुक्र की उपस्थिति जरूरी है। अगर आपके वीर के स्तर पे भी ही आपके अंदर कमजोरी होगी, आपका धातु ही कमजोर होगा तो आपके चेहरे पर तेज और आपके शरीर में ताकत की कमजोरी देखने को मिलेगी। तो फिर साहस कहाँ से आएगा, यहीं से साहस और तेज भी पैदा होता है। तो इसलिए शुक्र का कुंडली में मजबूत होना अच्छा माना जाता है। स्त्री के लिए यूट्रस ओवरीज का कारक भी शुक्र है। तो जब शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में होता है तो इनके यूट्रस या ओवरीज में किसी तरीके की समस्या देखने को मिलती है। और वहीं शुक्र ग्रह जब अच्छी स्थिति में होता है तो इस तरीके की कोई समस्या लाइफ में नहीं आती है। पर्याप्त संतानोत्पत्ति की क्षमता भी स्त्री में देखा गया है, किसी तरीके का गर्भाशय संबंधी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार शुक्र जो है ब्रांडेड वस्तुओं का भी कारक माना जाता है। तो जितने भी वस्तुएं हैं वो सामान्य अवस्था में अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन जब वो ब्रांड की ओर बढ़ती हैं, जब वो प्योर क्वालिटी की ओर बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो शुक्र ग्रह के ही अधीन आ जाती हैं। तो ब्रांडेड वस्तुएं शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे तो आप ब्रांडेड वस्तुओं का उपभोग करते हुए देखे जाएंगे। और यही शुक्र जब आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं आप इससे वंचित पाए जाएंगे, ये चीज देखने को मिलता है। शुक्र ग्रह सिनेमा, म्यूजिक, एक्टिंग का कारक है। तो जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो आपका म्यूजिक, एक्टिंग, सिनेमा के प्रति एक लगाव देखने को मिलेगा। आपके अंदर संगीत की अच्छी कला देखने को मिलेगी, नृत्य करने की अच्छी कला देखने को मिलेगी, आपकी आवाज अच्छी होगी, आपके फेस इंप्रेशन अच्छा होगा, आपके अंदर एक्टिंग की अद्भुत क्षमता देखने को मिलेगी, आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन अगर यही शुक्र आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा या इन कारकत्वों की कमी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। तो शुक्र ग्रह जो है फीमेल प्रोडक्ट का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शुक्र ग्रह जो कि फीमेल प्रोडक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर ये आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस करने जा रहे हो या उससे संबंधित किसी भी प्रकार की चीजों में आपके जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, चीजें सही होंगी। और अगर ये शुक्र खराब स्थिति में होंगे तो इससे जुड़े किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। शुक्र ग्रह इम्यूनिटी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका भी प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करते हैं। तो अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी और जिसका आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, दवाओं का सिलसिला आपके जीवन में लगा रहेगा। अब हम शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए उपायों पर बात करेंगे। तो शुक्र ग्रह के लिए सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। शुक्रवार का व्रत रखने से और माँ लक्ष्मी की अच्छे से आराधना करना, शुक्रवार के दिन कपूर घर में जलाना, शुक्रवार के दिन शुक्र से संबंधित चीजों का दान करना, ये जो है आपकी कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र की शुभता लाने के लिए ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। स्नान के
लिए जब हम बात करते हैं तो स्नान के जल में गुलाब जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करने से शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल करने से भी शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। शुक्र ग्रह के दान की जब हम बात करते हैं तो दान में गाय की सेवा करें और गाय को आटे का दान करें और कुछ मीठा खिलाएं गाय को। गाय की सेवा करने से, चौपाई जानवरों की सेवा करने तो स्पेशली गाय की सेवा करने से शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। शुक्र ग्रह को कुंडली में अच्छी स्थिति में लाने के लिए आपको अपनी पत्नी का, अपनी साली का, अपने घर की जो बहू है उसका रिस्पेक्ट करना होगा। उसे समय समय पर कुछ उपहार भेंट करने चाहिए, आपको अपनी छोटी बहन को कुछ गिफ्ट देने चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में आते हैं। तो शुक्र से संबंधित चीजों का, शुक्र से संबंध रखने वाले जो रिश्ते हैं उनको, उसका डोनेशन करने से आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के लिए जब हम रत्नों की बात करते हैं तो हीरा रत्न धारण करने से शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। जरकन उपधातु के रूप में भी धारण किया जा सकता है। स्फटिक की माला गले में धारण करने से भी शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। स्फटिक के शिवलिंग की आराधना करने से भी शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। जब हम धातुओं की बात करते हैं तो जो है चांदी जो धातु है उसका कड़ा पहनने से, या जो हमारा ये अंगूठा है ये भी शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अंगूठे में अगर लगातार दर्द बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थिति में होगा, तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो अंगूठे में जो है चांदी की रिंग धारण करने से भी शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। सफेद या लाइट पिंक या क्रीम कलर के जो कपड़े हैं उनको धारण करने से भी शुक्र ग्रह की कृपा हमें प्राप्त होती है। मंत्र उच्चारण की बात करें तो ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या शुक्र गायत्री मंत्र का जाप करके भी शुक्र ग्रह को कुंडली में बलवान किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करके भी शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने शुक्र ग्रह के उपायों पर बात की। ये शुक्र ग्रह के जनरल उपाय हैं जिन्हें करके हम अपने जीवन में शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन का बेल दबा दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्य में आपको हमारे जो भी वीडियो चैनल पे डाले जाते हैं उनका समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।